अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अब से इंशाल्लाह आपके जितने भी सवालात होंगे रूटीन के साथ डेली उनके जवाबात जो हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर मिला करेंगे। आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने। आज के जो दो सवालात हैं जो सऊदी अरब से हैं। एक भाई जो हैं वो विजिट वीजे पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल होना चाहते हैं और दूसरे जो भाई हैं वो आज़ाद वीज़ा लेकर वर्क वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं और वो यहाँ पर आकर ड्राइवरी करना चाहते हैं सऊदी अरब के लाइसेंस के ऊपर। तो दोनों के सवालात के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आप तमाम दोस्त इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार कर दें। सदाम भुट्टा साहब लिखते हैं कि महबूब भाई, मैं सऊदी अरब से अपने दोस्त से आज़ाद वीज़ा लेकर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर काम के लिए आ रहा हूं, तो क्या मैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर सऊदी अरब के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता हूं या नहीं चला सकता। देखिए सदाम भाई, सबसे पहले बात यह है कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर हैवी ड्राइवर के वीज़े पर आ रहे हैं और आपके पास सऊदी अरब का हैवी ड्राइवर लाइसेंस है तो आप आकर यहाँ पर बेशक गाड़ी चला सकते हैं, मगर वो भी चंद शराइत के साथ। वो चंद शराइत कौन सी हैं? सबसे पहले इस वीडियो को भाई लाइक करो, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करो, उसके बाद आपको शराइत बताता हूँ। चलो आपको शराइत बता देता हूँ जी। सबसे पहले आप जब सऊदी अरब से सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आते हैं वर्क वीज़े पर, वर्क वीज़ा हो आपका सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का। जब आपका वीज़ा हैवी ड्राइवर का होगा और आपके पास सऊदी अरब का हैवी ड्राइवर लाइसेंस मौजूद है तो आप शुरता खाना में यानी कि मरकज में जाकर आप इस सऊदी लाइसेंस को ओमानी लाइसेंस के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो भी सिर्फ 20 ओमानी रियाल के अंदर, 20 ओमानी रियाल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपसे एक या दो ट्राई ली जाएंगी। उसके बाद जो ये आपका लाइसेंस है सऊदी अरब का उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओमानी लाइसेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर शर्त यह भी है कि ये जो आपका लाइसेंस है ये 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, यानी इसकी म्याद जो है, म्याद मुद्दत जो है यानी कि ख़त्म होने की एक्सपायरी डेट जो है ये 6 महीने बाकी होनी चाहिए, या इस कम से कम भी 3 मंथ के लिए तो लाजमी बाकी होनी चाहिए। दूसरा सवाल है हमीद बलोच भाई डेरा गाजी खान से हैं और इस वक्त ये सऊदी अरब में मुकीम हैं। लिखते हैं महबूब भाई कैसे हो, मैं हमीद बलोच डेरा गाजी खान से, मैं सऊदी अरब में हूँ, रियाद से ओमान का टिकट लेकर आना चाह रहा हूँ। क्या ओमान में मस्कत एयरपोर्ट से बाहर जाने का विजिट वीज़ा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। हमीद बलोच भाई साहब, मैं आपको पहले भी आपके बहुत से क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूं और आपको तकरीबन मैं तसल्ली बख्श जवाब दे चुका हूं। तकरीबन आपके क्वेश्चन की, आपके सवाल के जवाब के ऊपर तकरीबन 3 से 4 वीडियो जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपका रिकॉर्ड सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, तो आप रियाद से टिकट लें, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर हों और ऑन द अराइवल मस्कत एयरपोर्ट से आप तकरीबन 7 दिन का, 1 महीने का विजिट वीज़ा जो है वो लेकर बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। अगर आपका रिकॉर्ड सऊदी अरब, दुबई, ओमान या किसी और मुल्क में जाने के बाद ख़राब हुआ है, आपका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, आपने विजिट वीज़े पर ओवरस्टे किया हुआ है या आपके ऊपर कुछ ना कुछ कानून की तरफ से ला लगे हुए हैं, तो आपको ऑन द अराइवल विजिट वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वक्त वैसे भी थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऑन द अराइवल वीज़ा नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर आपका जो रिकॉर्ड है यानी कि आपकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत गुड है, बहुत अच्छी है, तो आपको ऑन द अराइवल वीज़ा जो है वो ऐसे मिल जाएगा जैसे मक्खन से बाल बाहर निकलता है। ऑन द अराइवल वीज़े की फ़ीस जो है वो भी तकरीबन 20 रियाल ओमानी है, चाहे आप 7 दिन का ले रहे हैं वीज़ा, चाहे आप 1 महीने का ले रहे हैं। तकरीबन ऑन द अराइवल वीज़ा जो है
ये 7 डेज से 15 डेज और 1 मंथ के लिए ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।